क्लास 9th और 11th में सबसे इंपॉर्टेंट न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड काफ़ी हार्ड लगता है बच्चों को, लेकिन आज मैं इसको आसान करने का प्रयास करूंगा। मुझे आशा है कि आप बेहतर समझ के जाइएगा। और हम इसमें फर्स्ट इक्वेशन को वेरीफाई करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड से। तो सबसे पहले मैं थोड़ा ग्राफ पे फोकस कर देता हूं। आपको ये ग्राफ याद रखना होगा। जैसे एक एक्स एक्सिस होगा, एक वाई एक्सिस, ये एक पॉइंट होगा और यहाँ से फिर एक लाइन इसको हम ज्वाइन कर देंगे और फिर ये ऐसे ज्वाइन कर देंगे। यानी एक ये पॉइंट होगा ए, यहाँ से एक लाइन बी की तरफ जाएगा। ऐसे ग्राफ को आपको याद रखना होगा। ये डॉट डॉट से हम ज्वाइन कर देंगे। अब मैं समझाता हूँ कि इसमें कौन क्या है। ओ सी क्या है, एक्स एक्सिस पे है तो ये टाइम है। ओ ए क्या है, यहाँ से ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी में है तो ये यू है। अगर हम यहाँ से देखें पूरा नीचे से ऊपर तक तो ये वेलोसिटी है, यानी कि भी है। क्या है, वेलोसिटी है, यानी ये भी का वैल्यू है। अगर हम इसको लिख लें, हमको पहले प्रूफ क्या करना है, भी इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है बाय ग्राफिकल मेथड। बाय ग्राफ, इसको ग्राफ के मेथड से प्रूफ करना है, यानी ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम डाटा लिख लेते हैं कि आखिर में क्या कौन सा क्वांटिटी है और कैसे हम इसको लिख पाएंगे आगे। तो हम लिखते हैं ओ सी क्या है, टाइम है। ओ सी के इक्वल ही क्या है, ए बी है। ओ ए क्या है, यू है। और ओ ए के इक्वल क्या है, यानी ये और ये बी सी। ठीक। सी डी क्या है, सी डी क्या है, वेलोसिटी है। बस इतना हमको लिखना जरूरी है। अगर हम कहें आपसे कि सी डी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, यानी सी डी जो है किससे किससे मिलके बना है। अगर आप देखें यहाँ पे तो जो ये सी डी है, सी से डी यानी कि सी डी, यहाँ से यहाँ तक जो ये आप लाइन देख रहे हैं वह किससे मिलके बना है, तो बी डी और बी सी से। हम लिख सकते हैं बी डी प्लस बी सी। अगर सी डी का वैल्यू हम पुट करें तो क्या लिख सकते हैं, सी डी इक्वल टू क्या था, भी था। बी डी का वैल्यू कुछ है, नहीं है, तो बी डी को हम बी डी लिखेंगे। और बी सी का वैल्यू क्या है, बी सी का वैल्यू हमने क्या लिखा है, यू के बराबर है, तो हम यू लिख लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट। अब हम आगे देखें, इस ट्रायंगल में देखें तो ग्राफ के हिसाब से चलें तो स्लोप इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। और स्लोप मैथ में होता है और इसका फॉर्मूला होता है P बाई बी। स्लोप मतलब मैथ में होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, P बाई बी। यानी कोई भी ट्रायंगल का, यानी ए बी डी एक ट्रायंगल है, इसमें स्लोप अगर हम निकालते हैं तो परपेंडिकुलर बाई बेस लिखेंगे। और फिजिक्स में यही स्लोप एक्सेलरेशन कहलाता है। यानी इसमें परपेंडिकुलर क्या है, बी डी है, और वही बेस क्या है, ए बी है। अगर हम आगे देखें तो हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी डी को बी डी रखेंगे और ए बी को क्या लिखेंगे, ए बी किसके इक्वल है, टाइम के इक्वल है। तो यहाँ टी है, यानी ए बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, टी। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ए टी, यानी बी डी का वैल्यू हमको क्या मिल गया, ए टी मिल गया। अब हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ बी डी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो भी इक्वल टू बी डी का वैल्यू क्या है, यहाँ बी डी है, बी डी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए टी प्लस यू। इसको अरेंज करते हैं तो भी इक्वल टू यू प्लस ए टी। यही हमको प्रूफ करना था। इस प्रकार से हम प्रूफ कर पाए कि भी इक्वल टू यू प्लस ए टी बाई ग्राफिकली मेथड। मुझे आशा है कि आप बेहतर समझ पाए हैं। अगर आपको जो भी समस्या आता है, जो भी टॉपिक आप फिजिक्स में क्लास 9th या 10 में नहीं समझ पाए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ये लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं। मिलेंगे फिर
नेक्स्ट वीडियो में।